ईरान ने मंगलवार रात इसराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागीं। इसराइल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, जबकि कुछ मिसाइलें इसराइली क्षेत्रों में गिरी हैं। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि उसकी ज्यादातर मिसाइलें निशाने पर लगीं। इस साल इसराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ईरान के ताज़ा हमले के कारण कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इसराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मंगलवार रात ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और इसमें एक फिलिस्तीन के व्यक्ति की भी मौत हुई है। इसराइल ने इसका वीडियो भी डाला है जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, तभी वो हमले की चपेट में आ गया। ये वीडियो इसराइल के कब्जे वाले बेसमेंट का बताया जा रहा है। इसराइल ने कहा कि ईरानी शासन खतरनाक है और दुनिया की शांति के लिए खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि हमला कितना बड़ा था। अप्रैल की तुलना में ईरान का ये थोड़ा बड़ा हमला है। 5 महीने पहले अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली टीवी पर दिखाए गए फुटेज में स्थानीय सीएमएन के अनुसार 7:45 से कुछ पहले तेल अवीव और उसके नजदीकी इलाकों के ऊपर से मिसाइलें उड़ती नजर आई। सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले के दौरान कुछ मिसाइलें तय निशाने पर लगी हैं। इजरायल सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले इसराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हुए थे। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उनकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90 फीट की प्रोजेक्टाइल सटीक निशाने पर लगे। हालांकि इजरायली सेना ने जोर देकर कहा है कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जो ये बताती है कि इजराइल डिफेंस ने मिसाइलों को रोका है। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने कहा है कि उन्हें कम से कम 2 मिसाइलों की इंटरसेप्ट करने की आवाज सुनाई दी है। इसराइल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सेना ने भी कुछ ऐसा संदेश जारी किया है। दूसरी ओर ईरान की IIRGC ने कहा है कि ये हमले उसके टॉप कमांडर और ईरान सामरिक मिलिशिया गुटों के नेताओं के हत्या के जवाब में किए गए हैं। IIRGC के बयान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और बीते हफ्ते बैरूत में IRGC के कमांडर अब्बास की मौत का भी जिक्र किया गया है। बाकी जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत का भी जिक्र। हालांकि इसराइल ने हनिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ऐसा मानना है कि इस हत्या के पीछे इसराइल का ही हाथ था। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि इसराइल ने ईरान के इतनी सारी मिसाइलें दागने के बावजूद भी नुकसान को सीमित कैसे रखा। दरअसल इसराइल के पास एक एयर डिफेंस के लिए बड़ा सिस्टम है। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कम दूरी के रॉकेट को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था उस दौरान एयर डिफेंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार को जो हमला हुआ था इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी चीजों ने भी काम किया होगा, जैसे डेविड स्लिंग, जिसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकी इसराइली सिस्टम है जिसको इस्तेमाल माध्यम से लंबी दूरी रॉकेट को रोकने, साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। इसराइल ने ईरान को चेताया है कि इस हमले के गंभीर नतीजे बहुत बुरे होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इजरायली सेना ने भी गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता दानियल हगारी ने कहा है कि ये हमले गंभीर थे और देश हाई अलर्ट पर रहा। और दूसरी ओर ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल इसके बाद जवाबी हमले करता है तो ईरान और आक्रामक हमले करेगा।